अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन। आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, पहले जो आपने मेरी पेरीविंकल प्लांट पर वीडियो मेरे चैनल पर देखी होगी, जो देसी वैरायटी थी, लोकल वैरायटी थी, जिसका प्लांट साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और इस पर फ्लावर्स हाइब्रिड वैरायटी के मुकाबले में कम होते हैं और देसी पेरीविंकल के कलर्स भी कम होते हैं। दोस्तों, इस प्लांट को वेनिका भी कहते हैं, पेरीविंकल भी कहते हैं और इसे हिंदी और उर्दू में सदाबहार भी कहते हैं। दोस्तों, ये हाइब्रिड वैरायटी जो देसी लोकल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जिस पर कलर्स भी ज़्यादा होते हैं और ख़ूबसूरत होते हैं। इस हाइब्रिड वैरायटी के लीव्स छोटे होते हैं और प्लांट की हाइट लोकल प्लांट देसी प्लांट के मुकाबले में कम होती है, तकरीबन 9 इंच होती है। फ्रेंड्स, पूरा साल ये प्लांट आपके गार्डन का हिस्सा बना रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। ये रेस्ट मोड में इस वक्त जाता है, मतलब फ्लावरिंग देना इस वक्त बंद करता है जब धूप की तपिश कम हो जाती है और ठंड बढ़ने लग जाती है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की हमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है। ये किसी भी मौसम में, कैसी भी जगह, किसी भी सॉइल में इजीली ग्रो करता है। फ्रेंड्स, इसके सीड्स जनवरी या फरवरी में उगाते हैं और इसकी पनीरी तैयार करने के बाद जो 1 माह में शिफ्टिंग के काबिल हो जाती है, तब हम इसे अप्रैल या मार्च के एंड में पॉट्स में शिफ्ट कर देते हैं या ज़मीन में इसे शिफ्ट कर देते हैं। मैंने इसे पॉट में भी शिफ्ट किया है और ज़मीन में भी, लेकिन ज़मीन में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही और ये पूरा साल चलता रहा प्लांट। फ्रेंड्स, आप इस प्लांट के 6 से 7 खूबसूरत कलर्स इस वीडियो में देख रहे हैं। हाइब्रिड वैरायटी की खूबसूरती ऐसे कलर्स की वजह से ही होती है। इस प्लांट को ऐसी जगह लगाएं जहां धूप ज़्यादा से ज़्यादा हो और देर तक रहे, ताकि फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक हद तक पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से ये फ्लावरिंग कम करता है और अपनी हाइट बढ़ाता है, जबकि हमें इस प्लांट पर फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए होती है और हाइट कम, जो कि इसकी असल खूबसूरती होती है। और एक बात याद रखें, इस प्लांट को ठंडे टाइम पानी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप में, गर्म टाइम में इसे पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। या आप सुबह के टाइम इसे पानी दें या आप इसको शाम के टाइम ठंडे टाइम पानी दें। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में भी ये प्लांट नहीं चलता, मगर ऐसी जगह पर यह प्लांट सर्वाइव करता है जहाँ धूप ज़्यादा हो और गर्म इलाका हो। अगर कटिंग की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटिंग लगा देनी चाहिए, जो कि जनवरी फरवरी तक पूरा प्लांट बन जाती है। फिर हम इसे किसी भी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो ये जनवरी से लेकर सितंबर तक बड़ी अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है और वैसे ये गर्मियों में अच्छा फलता फूलता है। इसकी कटिंग हम कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, हत्ता के पानी में भी लगा सकते हैं। फिर पूरी सर्दियां ये इसी में ही रहे। फिर मार्च अप्रैल में ये कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ज़्यादा खाद की भी इसे ज़रूरत नहीं होती। मंथ में एक दफ़ा इसे खाद दे सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि हर 10 से 15 दिनों के बाद इसे खाद देते रहें, ये ज़्यादा फीडर नहीं होता। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में हमें इजीली 50 रुपीज़ का मिल जाता है। और अगर इसकी पनीरी की बात करें, यानी पॉट में 25 से 30 बेबी प्लांट होते हैं, वो हमें 100 से 120 का मिल जाता है, जिसे हम डिफरेंट जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, जो 40 से 50 दिनों बाद बड़ा प्लांट बन जाता है और इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना, वरना इसके प्लांट की रूट्स जल जाती हैं। इस प्लांट को सीड से उगाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि आप मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, इस प्लांट की मिट्टी को मॉइस्ट रखना है और आसपास उगे जंगली पौधों को गुडाई करके 15 से 20 दिनों बाद लाजमी निकाल देना चाहिए, ताकि इस प्लांट की नशो नुमा अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार आपने लाजमी करना है। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।